2026 के H1B वीजा रजिस्ट्रेशन में जबरदस्त गिरावट आई है। USCIS के नए आंकड़ों के अनुसार इस बार सिर्फ 3.58 लाख लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया है, जबकि पिछले साल यह आंकड़ा 4.78 लाख था, यानी करीब करीब 27% की गिरावट। और अगर हम इसकी तुलना 2024 से करते हैं तो 54% की कुल गिरावट देखने को मिली है। और ये सिर्फ नंबर्स नहीं है, बल्कि ये दिखाता है कि अमेरिका अब पहले जैसा वेलकमिंग नहीं रहा है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको यही बताएंगे कि आखिर इतनी बड़ी गिरावट क्यों हुई है, इंडियन स्टूडेंट्स और इंडियन प्रोफेशनल्स के लिए अब नया रास्ता क्या है, और क्या रियली अब हमें प्लान बी बनाने की जरूरत है। चलिए आपको सब कुछ बता देते हैं, सारे क्वेश्चंस का आंसर दे देते हैं इसी वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है नेहा उपाध्याय और आप देखना शुरू कर चुके हैं NBT टेक-एड। तो भाई सबसे पहले यही सवाल आता है कि आखिर H1B वीजा रजिस्ट्रेशन में इतना बड़ा डिप क्यों आया है। तो देखिए, सबसे पहला इसका जो रीजन है वो है USCIS की सख्ती। अब USCIS डुप्लीकेट एंट्रीज और फ्रॉड को लेकर सख्त हो गया है। 2023 और 2024 में हजारों पिटीशंस कैंसिल कर दी गई हैं या फिर रिजेक्ट कर दी गई हैं। इसके अलावा जो नया सिलेक्शन का प्रोसेस है ना, वो भी इस गिरावट के पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। अब जो प्रोसेस है ना, वो बेनिफिशियरी सेंट्रिक हो गया है, यानी एक व्यक्ति के लिए मल्टीपल एंट्रीज अब फायदा नहीं देती हैं। फेयर सिस्टम लाने की कोशिश में फेक या फिर जो मास रजिस्ट्रेशन है वो खत्म हो गया है। इसके अलावा फीस में जबरदस्त बढ़ोतरी की वजह से भी ये गिरावट देखने को मिली है। पहले सिर्फ $10 फीस लगती थी, लेकिन अब इसे सीधे सीधे $250 कर दिया गया है। छोटे स्टूडेंट्स और जो अर्ली करियर प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए ये बहुत बड़ा अमाउंट है। हालांकि ये जो अमाउंट है वो कंपनी को पे करना होता है, लेकिन कंपनी के लिए भी ये अमाउंट बहुत बड़ा है। एक स्टूडेंट ने कहा कि पहले जो फीस 850 रुपए थी तो कंपनियां सोचती थी कि ट्राई कर लेते हैं, लेकिन अब जो फीस 21,000 रुपए हो गई है उस पर रिस्क लेना अब कंपनियों को भी काफी डरावना लगता है। शिकागो में रहने वाले आफ्ताब, जो हैदराबाद से हैं, वो कहते हैं कि अब मैं ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी पर ज्यादा भरोसा करता हूँ। US में तो सिर्फ एंग्जाइटी है, ग्रीन कार्ड की लंबी लाइन है, अनस्टेबल जॉब्स हैं और वीजा का डर है। सिर्फ यही नहीं, बल्कि सोशल मीडिया पर भी दर्जनों लोग ये कह रहे हैं कि अब US कोई ड्रीम डेस्टिनेशन नहीं बचा है। अगर इसके अलावा हम एक्सपर्ट्स की बात करते हैं तो कई सारे इकोनॉमिस्ट का ये साफ साफ कहना है कि अब वो जमाना नहीं है जब अमेरिकन ड्रीम का मतलब था ग्रेजुएशन के बाद हाई सैलरी और H1B वीजा। अब जो ग्राउंड रियलिटी है वो बदल गई है। OPT के बाद H1B मिलना मुश्किल हो गया है, स्पॉन्सरशिप कम हो रही है और जो आते हैं वो स्ट्रेस में जीते हैं। इसका असर ये होगा कि अब इंडियन स्टूडेंट्स की US जाने की जो प्लानिंग है वो धीमी पड़ेगी। कनाडा, जर्मनी, UAE अब प्रैक्टिकल ऑप्शंस बन रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि ऐसे में इंडियन प्रोफेशनल्स को क्या करना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहला पॉइंट है कि आपको प्लान बी जरूर रखना चाहिए। US ही एकमात्र ऑप्शन नहीं है। कनाडा, UK, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में भी इमिग्रेशन पॉलिसीज अब ज्यादा फ्रेंडली है। इसके अलावा जो स्किल्ड बेस्ड वीजा है उसको समझना चाहिए। यूरोप में ब्लू कार्ड और कनाडा में एक्सप्रेस एंट्री जैसी स्कीम्स अब भी बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है। इसके अलावा रिमोट वर्क का ज़माना है। बड़ी टेक कंपनियां भी अब ग्लोबल रिमोट जॉब्स दे रही हैं, इसीलिए अब आपको US आने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी और आप आराम से नौकरी भी कर पाएंगे। इसके अलावा जो आपकी एक्सपेक्टेशंस है उसको बहुत रियलिस्टिक रखना है, क्योंकि ग्राउंड रियलिटी अब बदल चुकी है। 2025 में H1B लॉटरी अब एक तरह से जुआ बन चुका है। बहुत अनसर्टेनिटीज आ गई हैं और कैंडिडेट्स को H1B वीज़ा अलॉट होना अब बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। तो देखिए, ये सिर्फ नंबर्स की कहानी नहीं है, बल्कि ये बताता है कि अब वक्त है स्ट्रैटेजिक प्लानिंग की और आपको एक स्ट्रैटेजिक सोच अपनानी होगी, ताकि आपको पता चले कि भाई US ही इकलौता ऑप्शन नहीं है, आप दूसरे ऑप्शंस को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने बहुत आसान भाषा में आपको बता दिया है कि भाई H1B वीज़ा का जो रजिस्ट्रेशन रेट है वो इतना डिप क्यों हुआ है और उसके पीछे के जो पॉसिबल कारण है मैंने आपको वो भी बता दिया है। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ऐसे अपडेट्स के लिए स्टे ट्यून्ड टू NBT टेक-एड।